सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के फैसले पर बहस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसकी तौसीक की। अपने कॉलीग से पेश की माजरत के साथ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं, पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अब आप पीटीआई को ठुकरा कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे। जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देयर वर कंप्लेंट्स ऑफ political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections, level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है, sorry, let me just complete, हमारे सामने आएंगे, let me just complete, we are the custodians of the fundamental rights and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुकालमा। जस्टिस अतहर ने कहा कि इस केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जिन्हें मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। वकील और जजेस अवाम के आईनी हुकूक के मुहाफिज हैं और सबसे बुनियादी आईनी हक वोट देने का हक है। पीटीआई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत करती रही, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुदाखलत करके कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इस वक्त हमारे सामने नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि उन्हें बात मुकम्मल करने दी जाए। यहाँ वोटर्स के हक को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। पूरी रियासती मशीनरी एक पार्टी को दबाने के लिए मसरूफ रही। हमें ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। उम्मीद है कि 25 जून को पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। तौहीन अदालत नोटिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। फैसल वावडा की अदालत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की इस्तदा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावडा ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और रऊफ हसन की तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़े करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मुअज़्ज़ज़ जज को टाउट कहा। अदलिया जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा, मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत कल होगी। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। बयान हल्फी में कहा कि अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा।
के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं। आपके पास वो ताकत है और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे चीन के पहले मरहले में चीन के शहर शेनज़ेन पहुँच गए। एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी शेनज़ेन के जनरल सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी चीन पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म चीन के शहर शेनज़ेन में बिजनेस फोरम में शिरकत और हवावे के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। वो चीनी शहर शियान में मॉडल फार्म्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनियों का दौरा भी करेंगे। चीन रवानगी से काबिल वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दौरा CPEC के फ़ेज़ 2 मरहले की नई समत मुतय्यन करेगा। आवाम से गुजारिश है कि दौरा चीन की कामयाबी के लिए दुआ करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में अवामी खिदमत के एक और मनसूबे का आगाज़ कर दिया। मरियम की दस्तक ऐप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि हमने अवामी खिदमत के मनसूबों को घरों की दहलीज तक पहुँचाना है। फील्ड अस्पताल तकरीबन 6000 लोगों का रोज़ इलाज कर रहे हैं। एयर कंडीशन कंटेनर के अंदर एक हॉस्पिटल है। हमारा मकसद मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएँ अवाम के घर तक पहुँचाना है। भारत में मोदी की बीजेपी को जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका। वोटों की गिनती और इंतखाबी नताए जाने का सिलसिला जारी। 400 पार का नारा लगाने वालों को 300 भी पार करने में मुश्किलात। बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA इत्तेहाद को 291 नशस्तों पर बढ़तरी। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशस्तों पर आगे। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 में से 272 पर कामयाबी दरकार है। बीजेपी इत्तेहाद NDA की अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का रुझान। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को एक नशस्त पर 2 लाख, दूसरी नशस्त पर 1 लाख से जायद वोटों की सबकत। हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CBI, ED, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि ये चुनाव हमने भारत की हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा है। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने पार्टियां तोड़ी, ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की, नई दिल्ली के वजीर आला को जेल में डाला। भारतीय अवाम ने आइन बचाने में हमारा साथ दिया। भारत को बचाने का काम गरीब लोग, मजदूरों, किसानों ने किया है। भारत के कमजोर लोग भारतीय आइन को बचाने के लिए खड़े हुए। नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि भारत ने मुतफ़िका फैसले में मोदी को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया है कि हमें मोदी नहीं चाहिए। भारतीय एग्जिट पोल गलत निकले। मोदी को इंडियन मीडिया ने जितवाया, राहुल को हरवाया। आज हकीकी नताइज आए तो मोदी इस बार 400 पार का दावा पूरा न कर सके। राहुल गांधी को एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि सिर्फ 120 सीटें जीतेंगे, वो 234 से ज्यादा सीटें ले गए। मुकाबला कड़ाके का निकला। हकीकी नताइज पर भारतीय स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया। एक मौके पर 4000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। एग्जिट पोल्स की बुनियाद पर कल भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी रही थी। सरमायाकारों को लाखों करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ था। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पहले ही इंडियन मीडिया के एग्जिट पोल मुस्तरद कर चुके थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है।
पोप फ्रांसिस ने सानह जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा। कहा सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। वजीर आज़म की तरफ से दौरे पाकिस्तान की दावत मिली है, पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का दौरा करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसला फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया भी अदा किया। FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि ISI की रिपोर्ट के पहले 2 सफ़हात पर कहा गया अकाउंट्स गैर फ़आल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालत ने पूछा कि अगर सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगें तो क्या ISI यही जवाब देगी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ISI 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अदालत को इन दोनों सवालों से मुताल्लिक़ जवाब नहीं मिल सका। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेशन हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स में इल्जामात के झूठ होने का एतराफ़ कर लिया है। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं। सारा एलीट इसके खिलाफ है कि कोई एहतसाब या तहकीकात हो। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ, एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। साबिक सदर से सवाल किया गया कि बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं, अगर वो बात करें तो सियासी रास्ता निकलेगा। आरिफ अलवी ने कहा कि अगर वो हमाली से बात करेंगे कि उन्हें घर किराए पर चाहिए तो उन्हें कहा जाएगा कि मालिक से बात करो। आरिफ अलवी से सवाल किया गया कि आप चौकीदार से बात कर लें तो साबिक सदर ने जवाब दिया चौकीदार अगर घर का मालिक होगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। चौकीदार अगर उस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो भी बात कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर अशिया खरीद सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। कतर के बिजनेसमैन और सनअतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में नवाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सूबाई हुकूमत और बरतानवी इदारों के मनसूबों में इश्तराक को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरमायाकारी के पेचीदा मराहिल को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। एक शख्स जलसों में लहरा कर साइफर दिखाता है, ऑडियो आती है कि हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर उसको रिलीफ दिया जाता है। आखिर क्यों? वज़ीर इत्तेलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा इमरान खान का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। PTI की जानिब से इंतशार, तक़सीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की इत्तेहादी जमातों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से फौरी तौर पर चमन में धरना देने वालों से मुज़ाकरात करने का मुतालिबा। कहा हुकूमती इक़दामात खुद विफाक के खिलाफ साजिश हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे विफाकी हुकूमत सरहदी इलाकों के लोगों से इंतकाम ले रही है। महमूद खान चकजई बोले कबायली इलाकों के लोगों से हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। कबायली इलाके वाले बगैर किसी मुआवजे के आपका दिफा कर रहे थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि कबायली इलाकों का सोशल सिस्टम तबाह करके उनको दहशत गर्दों के सपुर्द कर दिया गया। जानबूझकर हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है, हमें इलाकायत और कौमियत के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। PTI क़यादत ने मुतनाज़ ट्वीट से मुतालिक कंप्लेंट और FIA के तलबी नोटिस चैलेंज कर दिए।
चेयरमैन PTI गौहर खान, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देना था। पोस्ट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। बानी PTI के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। CDA वजाहत पेश न कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। दफ्तर सील करने का CDA का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया, न कॉपी भेजी गई। नोटिस या शो कॉज की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं है। इस्लामाबाद में CDA ने PTI दफ्तर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके पार्टी दफ्तर सील कर दिया था। मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया था। अहमद फरहाद को गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त जमानत की समाअत के बाद अदालत में पेश किया गया था। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके की मजीद 2 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। हादसे में जख्मी 15 साल की अलीशा भी दम तोड़ गई। अलीशा का 8 साला भाई हसन भी हादसे में जाम बहक हो गया था। फरीदाबाद में 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लगी थी। हम अपने टीओ पे खड़े हुए थे तो 2 मिनट बाद एक आवाज़ आई टीटी की सही है, तो हमने देखा तो चोर लोग थे, वो तो आगे निकल चुके थे और इसके मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद गोली मार दिया। उस मोबाइल भी उसने दिया है, उसके बाद भी उसको मारा है। अब उसके बाद ये पता चला है कि इधर 2 डाकू उसको लाया है, लेकिन वो नहीं है। थाने को भी हमने इतला दिया है, मोहरट तक, जो खुद यार दोस्त है जाने वाला है, मोहरट को हमने खुद फ़ोन किया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं कि यार मोबाइल ले गया तो वो तो चला गया। वैसे वो हम क्या करें, ये एक दिन या रोज़ होता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक और जिंदगी निकल गए। कुरंगी में नासिर जम के करीब नौजवान से मोबाइल और रकम लूटने के बाद उस पर फायरिंग कर दी। 20 साला नौजवान अब्दुल बासित दम तोड़ गया। अहल खाना के मुताबिक बासित चप्पलों का ठेला लगाता था, उसका ताल्लुक क्वेटा से था। नमाज जनाजा के बाद बासित की मैयत क्वेटा रवाना कर दी गई। भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों रवां साल मारे गए शहरियों की तादाद 72 हो गई। दूसरी जानिब कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कार पर फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग की, फरार हो गए। वाकया जाती दुश्मनी लगता है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल की बढ़ती वारदातों का मामला उठाया। मुलाकात की दरख्वास्त। MQM ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क से वापस आकर मिलने की यकीन दहानी कराई। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा है कि साइफर केस के फैसले ने ड्रामा अयां कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। साइफर केस खोदा पहाड़ चूहा भी नहीं निकला, चूंटी भी ना निकली। तोशाखाना और इद्दत केस भी जुल्म की इंतहा है। बाबर आवान ने कहा FIA ने उमर अयूब, शिबली फराज और गौहर खान को तलब किया है। FIA हमें हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की कॉपी दे। चेयरमैन PTI का कहना है कि FIA के तलबी का नोटिस चैलेंज कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हैं। बानी PTI के इद्दत केस से मुतालिक सवाल पर कहा कि फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल करने की दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 6 जून को होगी।
मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर एतराज़ात उठाए थे। ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट्स पर 183 रन बनाए। जवाब में युगांडा की पूरी टीम 16 ओवर्स में 58 रन बनाकर आउट हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 5 विकेट्स लेने वाले फजलुल हक फारूकी प्लेयर ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप के दीगर मैचेस में आज शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और रात 8:30 बजे नेपाल और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच, पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट, स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स स्वाट टीमें और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने मैचेस और सफर के शेड्यूल पर आवाज उठा दी। श्रीलंका के कप्तान वनिंदु हसरंगा और महेश थिकशाना ने शेड्यूलिंग को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। श्रीलंका इन 2 टीम्स में से है जिसने इब्तिदाई राउंड के 4 मैचेस 4 वेन्यूज पर खेलने हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के इब्तिदाई राउंड में 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पर रखे गए हैं। इद्दत के दौरान निकाह के केस में बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में सजा के खिलाफ अपीलों को इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। वकील सलमान सफदर ने कहा 11 मार्च से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। 29 मार्च को फैसला सुनाना था, लेकिन खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद कर दिया। बुशरा बीबी का हक़ दिफा भी नहीं मिला, उनकी तबीयत नासाज है। अदालत ने बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। पाकिस्तान के मजीद 12 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में पोलियो से मुतासरा अजला की मजमूई तादाद 42 हो गई। हुकाम के मुताबिक सिंध में कराची साउथ ईस्ट कोरंगी और मीरपुर खास मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लगी मरवत और पेशावर, जबकि बलूचिस्तान में औस्ता मोहम्मद, चमन, कोयटा और मस्तूम के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। सिंध में इंसदाद टाइफॉइड मेगा मुहिम में करप्शन का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से EPI को भेजी गई 227 सुपरवाइजर्स की लिस्ट जाली निकली। फराहम करदा लिस्ट में शामिल अफराद के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसपोर्टेशन की मद में मजमूई तौर पर 3,88,80,000 रुपए मुंतकिल किए जाने थे। पैसों की मुंतकिली से काबिल रोजनामा जंग की खबर में इंकशाफ हुआ कि EPI को भेजी गई 227 अफराद की लिस्ट में सिर्फ 11 सुपरवाइजर हैं। दीगर अफराद का इंसदाद टाइफॉइड मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं। खबर सामने आने के बाद EPI हुक्काम ने अदायगियाँ रोकी। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचूहू ने छानबीन कराई। मालूम हुआ कि सुपरवाइजर बताए गए 227 में से 216 अफराद गैर मुताल्लिका हैं जो फील्ड में मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पीर 17 जून को होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि ज़िलहज के चांद की पैदाइश 6 जून को शाम 5:38 पर होगी। जुमा 7 जून को शाम चांद की उम्र 26 घंटे से ज़ायद होगी। ज़िलहज का चांद 7 जून को नजर आने का कवी इम्कान है। आज शाम या रात मगरिबी बारिशों का कम शिद्दत का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में जारी शदीद गर्मी की लहर खत्म हो जाएगी। आइंदा 2 रोज़ के दौरान दादू, जामशोरो, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट और कश्मोर में हल्की बारिश का इम्कान है। 7 जून को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज़ के दौरान मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पचास फीसद पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। हुकूमती इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया, मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ मौसमियाती तब्दीलियाँ रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद कोई इक़दामात न करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रिसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात बताया।
पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय आमा से मुख्तलिफ नजर आया, जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की खरीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। कुछ ना करने का आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कहा। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर पुलिस एहलकार को टक्कर मारने वाली खातून बरतानवी सिफारतकार निकली। बरतानवी हाई कमीशन की 3rd सेक्रेटरी के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में लापरवाही और इशारा तोड़ने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक बरतानवी हाई कमीशन की 3rd सेक्रेटरी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। सवार पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से अमरीकी रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात। शीशे के पार से होने वाली मुलाकात में डॉक्टर आफिया ज़ारो कतार रोती रहीं। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टेफर स्मिथ के मुताबिक जेल हुकाम डॉक्टर आफिया को मुसलसल रोने पर वहां से ले गए। पीछे फौजिया सिद्दीकी मुलाकातियों के मखसूस कमरे में 1.5 घंटे में सो रही। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $73 फी बैरल पर मौजूद। $2.76 की सतह पर गैस की कीमत मुस्तहकम। 2009 T20 वर्ल्ड कप हीरोज का PCB पॉडकास्ट में इजहार ख्याल। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शाहिद आफरीदी का कहना है कि जिस एतमाद से 2009 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, यकीन था कोई भी हमें नहीं रोक सकता। मिसबाह हक ने कहा कि 2007 की नाकामी का बहुत दुख था। 2009 में आलमी चैंपियन बनने पर वो सबसे ज्यादा खुश थे। मौजूदा टीम को खुद पर यकीन रखना होगा। ये टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा कि एक बार फिर फातेह टीम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है। शुएब मलिक का कहना है कि वो लम्हा नहीं भूल सकते जब यूनुस खान ने कहा कि पहले ये ट्रॉफी आप उठाएं। मौजूदा टीम 15 साल बाद कौम को दोबारा खुशियां दे सकती है। पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत आज लाहौर में होगी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड के अरकान, बरतानिया की बैलन डी'ओर अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी माइकल ओवन, लिवरपूल के मायनाज फुटबॉलर एमिल हेस्की और पास्कल सिम्बोना पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे।